उपासना वार्षिक कानून 1991 का हुकूमत कड़ाई से पालन कराएं ताकि अयोध्या जैसी घटना देश में दूसरी न हो। विदेशी शक्तियां भारत को बदनाम करने में लगी हुई हैं, इससे होशियार रहने की ज़रूरत है, तभी मुसलमानों का भरोसा हुकूमत पर कामयाब होगा, ऐसा मौलाना ने कहा। आपको बता दें, बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर के महत्वपूर्ण दिन के मौके पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसका नेतृत्व जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया। मौलाना ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद घटनाक्रम के कारण सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की हानि के साथ ही हजारों करोड़ की संपत्ति के नुकसान के साथ ही विश्व पटल पर भारत की सेकुलर संविधान की छवि को नुकसान हुआ था, जो एक भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाता रहा। हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं से जुड़े हुए इस मसले पर भारत देश में दर्जनों सैकड़ों सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत के विकास में भी रोड़ा बनता रहा। बाबरी मस्जिद प्रकरण पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुद्दे पर फैसला आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मुसलमान भारत के संविधान पर आस्था प्रकट करते हुए तहे दिल से स्वीकार कर लिया। वो उनकी इमारत है और इसी हिंदू संगठन ने भी ये कहा है कि उनका वो नीलकंठ का मंदिर जब है। 1991 में पार्लियामेंट एक्ट पास हो गया तो ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, कुछ रहते हैं। दोनों का दावा बिल्कुल सरासर गलत है, तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है और जो हिंदुस्तान का जो आइन है उसके भी ख़िलाफ़ है और ये पार्लियामेंट ने वार्षिक एक्ट 1991 जो पास किया है इसके भी ख़िलाफ़ है। जब 15 अगस्त 1947 के ताल्लुक़ से ये बात कह दी गई कानून में कि अयोध्या को छोड़ के बाकी जितने भी हिंदुस्तान में जिनकी जैसी पोजीशन थी मजहबी मकामात की वैसे ही रहेगी, उसमें किसी तरीके से किसी भी एजेंसी का या गवर्नमेंट का या अदालत का इसमें दखल देने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए जो बौद्ध धर्म के लोग या दूसरे तंजीमों के लोग जो मांग कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, उनका दावा सरासर बेबुनियाद है और गलत है, देश को गुमराह करने वाला है। तो क्या लगता है कि नफरत का ताना बाना बुना जा रहा है? बिल्कुल, ये इस तरीके से संगठन पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं और इस नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। ये लोग देश को तोड़ रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मौलाना साहब, आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? बाबरी मस्जिद को लेकर ज्ञापन दिया है। आज 6 दिसंबर का दिन है और 1992 में आज के ही दिन बाबरी मस्जिद जो तारीख़ी मस्जिद है उसको शरपसंद अनासिर ने शहीद कर दिया था और उसके बाद में सालों तक इसका मुकदमा चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका निस्तारण किया और फ़ैसला दिया। उस फैसले को भारत के मुसलमानों ने तस्लीम किया और उसको माना भी, मगर उसी के साथ साथ में 1991 में 18 सितंबर को एक पार्लियामेंट में कानून पास किया और उस कानून में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में अगर कोई भी मजहबी मुक़द्दस मकाम कहीं बना है तो उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसको किसी तरीके से डिमोलिशन नहीं किया जाएगा और कहीं भी उसके साथ में जो है वो कोई मुकदमेदारी नहीं होगी। 1991 के कानून में ये कहा गया है, मगर देखा ये जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि ज्ञानवापी मस्जिद है, ईदगाह मथुरा की है, जामा मस्जिद बदायूं, जामा मस्जिद शमसी है, कर्नाटक की ईदगाह है, इन तमाम मजहबी मुक़द्दस मकामात में 1991 के एक्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया और उसकी बिल्कुल अवहेलना हो रही है, तौहीन हो रही है। तो आज हमने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तमाम रज़ाकारों ने ज़िलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके ये मुतालबा किया है कि वार्षिक एक्ट 1991 का पालन किया जाए और किसी तरीके से कोई भी हिंदू मुस्लिम नफ़रत का लोग जो है वो अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो उसका ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू और मुसलमानों के साथ में इत्तेहाद के साथ में यकता के साथ में कायम और दायम है। हिंदू मुसलमान जब यहाँ मिलकर रहेंगे तभी भारत की और देश की यकता और अखंडता बाकी रहेगी। तो इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम भेजा है कि वो इसका कड़ाई से पूरे भारत में पालन कराएं ताकि हिंदू मुस्लिम जो नफ़रत है वो ख़त्म हो और मजहबी मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ 1947 के वक्त जैसा था वैसे ही बाकी रहे।
जामा मस्जिद बदायूं का जिक्र आपने किया है,